ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, अब हम लोग नाउन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में नाउन और इसके टाइप्स बताए थे, राइट। अब हमें क्या समझना है कि नाउन की अगर हम बात करें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं। एडजेक्टिव से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और हम वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एडजेक्टिव दिया काइंड, तो काइंड का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो आपका क्या हो जाएगा जाके काइंडनेस। ठीक है, अगर हम काइंड की बात करें तो काइंड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, काइंडनेस होगा। ऐसे अगर हम वर्ब की बात करें, ओबे का क्या हो जाता है, ओबीडियंस। ये भी आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव और वर्ब से। अब बात आती है कॉमन नाउन। जैसे चाइल्ड हमारा कॉमन नाउन है और अगर इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना हो तो हमारा चाइल्डहुड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अगर हम बात करें किसी भी नाउन की, मतलब चाहे कॉमन नाउन की बात करें, चाहे हम एडजेक्टिव की बात करें, चाहे हम वर्ब की बात करें, तो इनसे नाउन को कैसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। जैसे लॉन्ग का कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लेंथ। लॉन्ग का आपका लेंथ हो जाता है। क्लियर। ऐसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, फ्री का फ्रीडम हो जाएगा, राइट। मैन का मैनहुड हो जाएगा। ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे फॉर्म करते हैं हमें ये देखने थे। क्लियर। ऐसे किंग, एक और होता है वर्ड किंग। किंग का आपका किंगडम हो जाएगा, राइट। किंग का हमारा किंगडम हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। चाहे वो आपका एडजेक्टिव हो, चाहे वो आपका कॉमन नाउन हो, चाहे वो आपकी वर्ब हो, उनसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, हम आगे जो टॉपिक आप लोगों को बताने वाले हैं वो आपका नंबर से रिलेटेड है। अगर हम नंबर की बात करें तो इससे पहले हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे भी बात कर लेंगे। क्लियर, कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन का मतलब, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड is known as countable noun, is known as countable noun। मतलब जो नाउन काउंट किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन, राइट। ये तो हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम टाइप की बात करें, हमारे टाइप के मैंने नाउन में आप लोगों को पहली वीडियो में बताया भी था कि चाहे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, राइट। सेकेंड आपका प्रॉपर नाउन हो, थर्ड आपका कॉमन नाउन हो गया, और फोर्थ आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। मतलब ये आपके टाइप्स हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर हम, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड is known as uncountable noun।
मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। क्लियर। अब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। क्लियर। जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन भी हमारा मोस्टली किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। क्लियर। तो ये तो मैंने बताया आपको कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है तो देखिए हमें इसमें क्या देखना है कि नाउन नंबर, नाउन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आपका एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। क्लियर। तो देखिए नाउन अगर नंबर की बात करें तो वैसे तो अगर हम हिंदी में बात करें तो एक वचन बहुवचन, संस्कृत में आपके एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में केवल आपके दो नंबर होते हैं, एक आपका होता है सिंगुलर नंबर और सेकंड आपका होता है प्लूरल नंबर। क्लियर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब अगर हम देखें तो अ नाउन that represents only one person, comma place, thing or animal is known as singular number। मतलब ऐसा नाउन जो एक पर्सन प्लेस थिंग या एनिमल को रिप्रेजेंट करे वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर। क्लियर। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया मैन, ये आपका सिंगुलर नंबर है। क्लियर। एप्पल, ये आपका सिंगुलर नंबर है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं प्लूरल नाउन पे या प्लूरल नंबर पे। तो प्लूरल नंबर का मतलब क्या है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब जो किसको रिप्रेजेंट करे, मोर देन वन की जहां पे बात आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर में प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम मैन का प्लूरल नाउन देखें तो MEN होता है, एप्पल का आपका एप्पल्स हो जाएगा। अब देखिए एक यहां पे कंफ्यूजन और नहीं रखना है, अगर यहां पे आ जाए 2 एप्पल तो ये भी आपका प्लूरल में ही जाएगा, क्योंकि मोर देन वन का मतलब है मोर देन वन मीन्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर। तो यहां पे ये तो मैंने आपको बताया कि नाउन नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, काउंटेबल नाउन आपके किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आपके कौन से होते हैं। अब हमें ये देखना है नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, मतलब प्लूरल नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं। मैं कुछ आप लोगों को हाउ प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें तो आपका फर्स्ट क्या होता है, जो मोस्टली जो नाउन होते हैं जिनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं वो उसमें उसको हम किससे फॉर्म करते हैं, एस से। मतलब लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का क्या हो जाता है, बॉयज। ऐसे ही गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो ये आपका जनरल रूल हो गया जिसमें न किसी भी नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको उसमें उसके लास्ट में एस लगा देते हैं जिससे कि वो प्लूरल बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट रूल आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाउन एस, CH, अगर एस या CH या SH या X से इंड हो तो उसके लास्ट में हम ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ES लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा क्लास,
एस से इंड हो रहा है तो क्या लगा देंगे, क्लासेस। क्या लगा देंगे, क्लासेस लगा देंगे। क्लियर। और ऐसे ही अगर आ जाए बेंच, तो बेंच का लास्ट में क्या हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा। तो कोई भी नाउन अगर एस, सी एच और एस एच और एक्स से इंड होता है तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। एक्स का भी हम देख लेते हैं, बॉक्स अगर हमने लिख दिया तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। ठीक है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या है, अगर कोई भी नाउन ओ से इंड होता है, अगर कोई भी नाउन ओ से इंड होता है तो उसके लास्ट में ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा मैंगो, तो मैंगो का क्या हो जाता है, मैंगोज। मतलब ओ के साथ में हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, मैंगो का मैंगोज हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम हीरो की बात करें तो हीरो का प्लूरल हीरोज हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात हो रही है, नहीं तो हीरो का आप लोग हीरोइन कर दें। ठीक है। ये प्लूरल नाउन हम कैसे बनाते हैं हम वो देख रहे हैं, हीरो का हीरोज हो जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओ से तो इंड होते हैं, लेकिन जब इनको प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं। जैसे एक होता है सोलो, तो सोलो, जैसे सोलो डांस की बात हो रही है, नहीं तो सो जाओ, सोलोज क्या हो जाएगा, सोलो का क्या हो जाएगा, सोलोज हो जाएगा। ऐसे ही एक होता है डायनमो, डायनमो का क्या हो जाता है, डायनमोज हो जाता है। तो ये तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके एंड में भले ही ओ हो, लेकिन उनके लास्ट में जब हम उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं तो एस लगाते हैं। क्लियर। हम उनमें ई एस नहीं लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई भी नाउन बाई से इंड होता है, ठीक है, बाई से इंड होता है तो, और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, तो जो बाई है वो आई में चेंज हो जाता है और ई एस ऐड कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, ई एस। जैसे मैंने यहां पे लिखा लेडी, देखिए बाई है और बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा एल ए डी और बाई को आई में और लेडीज। ऐसे ही आर्मी, आर्मी में लास्ट में बाई है, बाई से पहले एम है, तो क्या हो जाएगा आर्मीज। क्लियर। तो ये तो मैंने क्या बताया कि इनके प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं। अगर कोई भी नाउन किससे एंड होता है, बाई से एंड होता है, स्टोरी बाई से एंड हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। बाई की जगह पे हम आई ई एस ऐड कर देते हैं। तो ये तो प्लूरल में चेंज करने के का ये नेक्स्ट रूल था। अब देखिए, अब कोई भी नाउन अगर एफ और एफ ई से एंड होता है, बहुत ध्यान से समझिए, नेक्स्ट रूल है, एफ और एफ ई से एंड होता है तो एफ और एफ ई की जगह पे वी ई एस लगा देते हैं। एफ और एफ ई की जगह पे हम क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देते हैं अगर कोई भी नाउन एफ और एफ ई से एंड होता है। जैसे एक होता है के एन आई एफ ई, नाइफ, एफ ई से एंड हो रहा है तो हम क्या, नाइफ का क्या हो जाएगा, प्लूरल नाइफ्स हो जाता है, वी ई एस लगा देते हैं। ऐसे ही हमने थीफ लिख दिया, थीफ में एफ से एंड हो रहा है तो इसका हमें प्लूरल अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस, थीफ्स हो जाएगा। ये हमारे मैंने क्या हमें समझने हैं, इनमें हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में भले ही एफ आए लेकिन उनका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो एस लगाते हैं। याद रखिएगा वो नाउन कौन कौन से होते हैं, ड्वार्फ, ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स हो जाएगा। क्लियर। ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, ड्वार्फ्स भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ड्वार्फ्स भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो ड्वार्फ आपका करेक्ट है। क्लियर। ऐसे ही हूफ होता है, हूफ का भी प्लूरल आपका क्या हो जाएगा, हूफ्स हो जाएगा या हूफ्स हो जाएगा। क्लियर। ये नाउन को प्लूरल में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बॉविल में चेंज होता है। जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन। ऐसे ही वोमैन का प्लूरल क्या हो जाता है,
वोमेन हो जाएगा, ठीक है। मैन का वोमेन, आई एम सो सॉरी, मैन का MEN, वोमेन का वोमेन। ऐसे ही होता है फुट, फुट के वॉवेल चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, फीट हो जाता है प्लूरल। तो ये हमारे कौन से नाउन हैं जिनको हम प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, मतलब ऐसे नाउन हैं जिनके वॉवेल ही चेंज होते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। क्लियर। अब देखो कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर। कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। जैसे मैंने यहां पे लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो याद रखिएगा, जो मेन वर्ड होता है, जो स्टार्टिंग में वर्ड होता है, उसमें ही एस लगाते हैं। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बन जाएगा, मदर्स इन लॉ बनेगा, याद रखिएगा। ऐसे ही सन इन लॉ हो तो सन इन लॉ का प्लूरल क्या बन जाएगा, सन्स इन लॉ बन जाएगा, याद रखिएगा। सन इन लॉ का प्लूरल आपका सन्स इन लॉ होगा। तो ये तो हमारे कुछ नाउन थे, नाउन नंबर, जिनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर। और आगे की क्लास में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।